माता काली को अगर आप बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, माता को खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता आपके घर में सदैव विराजमान रहें, सदैव आपके साथ रहें, माँ का आशीर्वाद बना रहे, तो जय जय महाकाली मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी माता के प्यार को पाना चाहते हैं, माँ से प्यार करते हैं, माँ से बात करना चाहते हैं, आप बहुत ही सारे प्रयत्न करके थक चुके हैं पर माँ से आपको कोई भी किसी भी तरह के अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो कृपा करके जो मैं आपको उपाय बताऊं उन्हें करके देखिए। आपको जल्द से जल्द अनुभव प्राप्त होंगे और आपको माँ आपसे बात करना शुरू कर देगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। और आइए अब बात करते हैं। माँ को प्रसन्न करना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर में निवास करें, मेरे अंग संग विराजमान रहे, मेरी रक्षा करें और मेरे घर परिवार की भी रक्षा करें। तो इन उपायों को करके आप माता के अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं, माँ के लाडले बन सकते हैं। अगर कोई माता की पूजा करता है, देखिए माँ काली की पूजा करना बहुत ही अलग होता है। माँ काली के भक्त बहुत ही अलग होते हैं, निडर होते हैं। और जो लोग माता की पूजा करते हैं, माँ के भक्त होते हैं, वह कभी भी किसी से डरते नहीं हैं। कुछ लोग माता की छवि को इतना ज़्यादा बिगाड़ कर, इतना डरा कर बात करते हैं कि हाय माता काली की पूजा करते हो, माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, माँ की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की बात ना सुनकर आप अपने काम में मगन रहिए, आप उनकी बातों को बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि माँ बहुत ही प्यारी हैं, करुणामयी हैं। और जब माँ की कृपा किसी पर हो जाती है तो धन धान्य से हर तरह से हर इच्छा को माँ पूर्ण करती हैं। बस माँ इतना चाहती हैं कि मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करे और कहीं भी डगमगाए नहीं। उस आदमी पर जो माता काली का भक्त होता है, उस पर किसी भी तरह का तंत्र नहीं हो सकता है। आप किसी भी तरह का उस पर, अगर कोई उसका शत्रु तंत्र करना चाहता है, कोई क्रिया कराना चाहता है, तो वह क्रियाएं सारी ही निष्फल हो जाती हैं। किसी भी तरह का कोई भी उस घर में तंत्र नहीं होता है जिस घर में माँ काली की पूजा होती है। तो माँ काली के रूपों को इतना ज़्यादा भयानक जो लोग बना देते हैं, माँ काली का नाम सुनकर ही आप डरने लगते हैं, लोगों को डराते हैं कि माँ की तस्वीर घर में नहीं रखनी है। तो इन बातों को बिल्कुल भी ना सुने। माँ तो शत्रुओं और राक्षसों के लिए भयानक है, अपने बच्चों के लिए तो वह बहुत ही ममतामयी और सौम्य निर्मल हैं, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही प्यार करती हैं वह अपने भक्तों को। जिन्होंने भी माता काली के दर्शन किए हैं, माँ का प्यार प्राप्त किया है, वह सब ही माता के बारे में आपको एक ही जानकारी देंगे, एक ही बात बताएंगे कि माँ बहुत प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी माँ के उस प्यारे स्वरूप के दर्शन करें, तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप अपने घर में माता काली के बहुत ही सौम्य और प्यारे से एक चित्र को लेकर आइए, माँ की मूर्ति लेकर आइए, या माँ के बहुत ही प्यारे सुंदर सौम्य स्वभाव की मूर्ति आपको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। माँ की मूर्ति को लेकर आइए, माँ के चित्र को लेकर आइए और उन्हें स्नान कराकर, पुष्प चढ़ाकर फिर अपने मंदिर में विराजमान कीजिए। आप ऐसा करके देखिए, माँ आपके घर में साक्षात रूप से विराजमान हो जाएंगी। और माता को नित्य प्रतिरोज ही आपको एक गिलास पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, थोड़े चीनी के दाने डालकर माँ को नित्य आप पानी पिलाना शुरू कीजिए कि माँ पानी पीजिए। तो माँ आपके घर में, आपको ये क्रिया जो है आपको 40 दिन तक तो लगातार करनी ही करनी है और आपको पानी पिलाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके घर में पानी पिला सकता है, अगर आप 40 दिन का नियम नहीं कर सकते हैं तो। हर शनिवार को माँ का व्रत कीजिए, माँ के मंत्र का जाप कीजिए, माँ की पूजा कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये माता का मंत्र है, बहुत ही प्यारा है। साक्षात माता काली को आपके सामने खड़ा कर देगा, आपको माँ के दर्शन करा
करा देगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप जाप कीजिए और हर शनिवार को माँ का व्रत कीजिए। माँ को पान और पेड़े का भोग लगाइए, मीठा पान और पेड़े जो होते हैं खोए से बने हुए, आप 5 पेड़े लेकर आइए और उनका हर शनिवार को माता काली को भोग लगाइए। माँ के मंत्र का जाप कीजिए, चलते फिरते कीजिए, मानसिक कीजिए और माँ को पानी ज़रूर पिलाइए। माँ को पहले कपूर पर गणेश जी भगवान को और फिर भोले बाबा को 2-2 लौंगों का भोग लगाकर फिर माता काली की 5 लौंग का घी में भिगोकर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अग्नि पर छोड़ दीजिए और एक बताशे का भोग लगाइए। माँ को भोग लगाइए, माँ का आवाहन कीजिए, माँ से बात कीजिए और माँ को जब आप ये भोग लगाएंगे 40 दिन तक, तो माँ आपके घर में विराजमान होना शुरू हो जाएंगी, माँ के गण आने शुरू हो जाएंगे, माँ की योगिनियाँ आपके घर में विराजमान हो जाएंगी और जिसके अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे कि माँ आपके घर में आ रही हैं, आपसे बात कर रही हैं, आपकी जोत पे आ रही हैं और आपको अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जैसी आप भावना रखेंगे वैसे ही आपको दर्शन होंगे। अगर आप किसी उग्र देवता का अनुभव करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उग्र आपके घर में आपको दर्शन होंगे। अगर आप माँ का सौम्य स्वभाव में अपनी प्यारी माँ के दर्शन करेंगे कि मेरी माँ है, मेरी माँ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, तो माता काली आपको बहुत ही सुंदर और सौम्य स्वभाव में दर्शन देगी। उग्र आपको दर्शन नहीं देगी, ना ही डराएगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी परीक्षाएं चालू हो सकती हैं, जिन परीक्षाओं से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही ठंडे तरीके से, बहुत ही प्यारे और सरल स्वभाव से माँ की परीक्षाओं को आपको पास करना है। जो लोग इन परीक्षाओं को पास कर जाते हैं, उनके लिए माता काली हमेशा ही अपनी बाहें पसार कर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए आपको परीक्षाओं से नहीं घबराना है, नहीं डरना है। बहुत ही प्यारे तरीके से माँ के सामने हंसते हुए, रोते हुए उन परीक्षाओं को पास करना है। माँ के आगे अपने हाथों को खड़ा करके हैंड ओवर कर दीजिए कि माँ, हम तेरे सहारे हैं और तू हमारा सहारा है। अब तू जाने और तेरा काम जाने। अब तू हंसाएगी या तू रुलाएगी, तू जाने और तेरा काम जाने। माँ आपके सामने आपकी जो परीक्षाएं हैं उन्हें भी बहुत ही सौम्य और सरल बना देगी। आप माँ को बुलाना चाहते हैं, माँ खुद दौड़ी चली आएगी और आप इन उपायों को करके देखिए। माँ को भोग लगा के देखिए, नित्य प्रति भोग लगाइए, आसन पर बैठकर माँ से बात कीजिए। जो आपने माँ का चित्र रखा हुआ है उसके सामने माँ की आंखों में आंखें डालकर माँ से बात कीजिए और माँ से हर तरह की आप बात कर सकते हैं। आपके घर का एक सदस्य है माता काली, जिन्हें आप लेकर आए हैं। माँ, ये घर मेरा नहीं है, ये घर तेरा है, ये मंदिर तेरा है, यहाँ तक कि ये शरीर भी तेरा है। जब आप इस भावना से आप माता काली की पूजा करेंगे तो माँ बहुत ही सरल हो जाती है, सौम्य हो जाती है और आप एक छोटे बच्चे की तरह माँ के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए कि माँ मुझे दर्शन दे। तब आपकी परीक्षाएं सरल होते हुए आपको माता काली दर्शन देती है। ये बहुत ही जानी मानी और बहुत ही सरल बात है। जय माँ काली। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।